हाय एवरीवन, वेलकम टू बीट कैश और स्वागत है आपका एक और एपिसोड में जिसका नाम है चार्ट ऑफ द वीक, जिसमें हम हर हफ्ते चर्चा करते हैं एक ऐसे चार्ट की जिसमें हमें कुछ खास पैटर्न्स दिखते हैं, कुछ खास एक्टिविटीज दिखती हैं या कुछ ऐसा दिखता है जिससे हमें लगता है कि आगे आने वाले समय में इस स्पेसिफिक चार्ट, स्टॉक या कंपनी पे किसी भी प्रकार का अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट बन सकता है। चलिए चलते हैं इस हफ्ते के चार्ट पर और डिस्कस करते हैं इसके पीछे के लॉजिक के बारे में। आपके सामने जो चार्ट है वो टाल ब्रोज ऑटोमेशन का है। सबसे पहले जानते हैं कि ये काम क्या करती है। तो टाल ब्रोज ऑटोमेशन, आप फोर व्हीलर या टू व्हीलर ले लो तो उसमें एक चीज जो है वो सभी लोग देखते हैं। जब हम फोर व्हीलर लेने जाते हैं या टू व्हीलर लेने जाते हैं तो उनका सस्पेंशन देखते हैं। यानी कि जब हम रोड पर चल रहे होते हैं तो अगर गाड़ी आपका गड्ढे में जाता है तो आप आशा करते हैं कि उसका सस्पेंशन इतना अच्छा होगा कि उसका इंपैक्ट आपके बॉडी पर नहीं पड़ेगा। तो उसी सस्पेंशन पर यह काम करती है, गैस कीट बनाती है, यानी हीट इंसुलेटर के तरह से आप देख सकते हैं। यानी कि आपके बाइक को ठंडा रखने के लिए, आपके फोर व्हीलर को ठंडा रखने के लिए जो टूल्स का यूज होता है वो बनाती है। यानी ऑटोमोबाइल के उस सेक्टर में है जो कंपोनेंट बेस्ड है। यानी कि अगर हम इसके क्लाइंट की बात करें तो उसमें मारुति सुजुकी, महिंद्रा, हीरो, सभी तरह के ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं जो कि एक मजबूत सेक्टर माना जाता है। और फंडामेंटली अगर देखें तो अच्छे वैल्यूएशंस पे अभी हमें दिख रहा है। अब चलते हैं इसके चार्ट पर। इसके चार्ट पर हमें इस हफ्ते क्या खास दिखा। तो सबसे खास जो दिखा वो वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको बड़े फ्रॉड से बचाता भी है और बड़े फ्रॉड की तरफ लेकर भी जाता है। कभी अगर मौका मिला तो एक एपिसोड में वॉल्यूम को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी वॉल्यूम के बारे में बस इतना समझ लें कि अगर बड़ा वॉल्यूम हुआ है तो जरूर कुछ ना कुछ एक्टिविटी वहां पर हुई है। हमें यह जानना होता है कि वो एक्टिविटी अगर हमारे पक्ष में है तो वो सही समय है उस शेयर में एंट्री के लिए। यहाँ पर एक बड़ा कैंडल आपको दिखेगा, लास्ट कैंडल जो ताल ब्रोज में बना है, और उसने एक कंसोलिडेशन जिसकी शुरुआत लगभग 26 मई 2025 यानी एक साल पहले हुई थी उसको तोड़ा है। और आगे रेसिस्टेंस भी हमें 374 के आसपास दिख रहा है। लेकिन खास क्या है? खास ये है कि 300 पे इसने एक मजबूत बेस बना लिया है। यानी 300 इसका एक मजबूत बेस बन गया है। और जिस तरह का रिवर्सल इसमें देख रहे हैं, जिस तरह का वैल्यूएशन, जिस तरह का लास्ट कैंडल, जिस तरह का बड़ा वॉल्यूम बार लास्ट कैंडल पे हमें दिख रहा है, उससे हमें लगता है कि 300 पे आने के बाद, यानी चूंकि इतनी बड़ी मूवमेंट हुई है, ये 228-27 से चलकर 332 तक आ गया है, तो एक छोटा करेक्शन पेंडिंग है इसमें जो शायद इसे फिर से 300 तक लाए। लेकिन उसके बाद का जो मूवमेंट होगा वो काफी बड़ा हो सकता है। उसके बाद हमारा सीधा लक्ष्य 374-75 के पास होगा। यानी 20% की रैली 300 पे आने के बाद ये दे सकती है, ऐसा मेरा एजेंशन है। और बिल्कुल आप वेट करेंगे इस ट्रेड के लिए कि जब भी वो 300 छूकर फिर से बाउंस बैक करता है तो आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। हमें लाइन कहाँ खींचना है, तो लाइन हमारे लिए परफेक्ट रहेगा इस जगह पे 304 के आसपास। ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी है और आप देखेंगे आगे आने वाले समय में इसी लाइन से सपोर्ट लेकर वो फिर से बाउंस बैक करेगी। हमेशा की तरह एक डिस्क्लेमर, अगर आपको ताल ब्रॉज में, और एक बात सुन लें, ताल ब्रॉज ऑटोमेशन कंपनी में आपको स्विंग के तरफ प्ले करना है। यानी आपने 300 पे खरीदा, जब उसमें 15-20% का मूवमेंट आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली 374-75 के आसपास वो रुकेगा, वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। तो इस तरह का ये ट्रेड है। हमेशा की तरह एक डिस्क्लेमर, अगर आपको ताल ब्रॉज ऑटोमेशन में किसी भी प्रकार का ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग बेट लेना है तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की राय जरूर ले लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट चार्ट ऑफ द वीक के साथ। तब तक के लिए सारे लोगों को बाय।